फाइनली 6 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने रिजल्ट निकाल दिया है। कल निकल गया था बट मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। तो 6 महीने में ना जो हालत हुई है ना बच्चों की, रनिंग कर करके अपना फिजिकल कर करके, इतना हार्ड फिजिकल जो देते हैं ये, इतनी शायद जीवन भर में उसने कभी मेहनत नहीं की, इतनी पढ़ाई में भी मेहनत नहीं की हो जितनी उसने फिजिकल में कर ली। लड़कों ने, बच्चों ने, लड़के लड़की सबने की थी, ठीक है, मेहनत। पर रिजल्ट जिसकी उम्मीद थी लगभग वही हुआ। बहुत ही गंदा वाला रिजल्ट निकाला है कि बच्चे बहुत परेशान हैं। पढ़ने वाले बच्चों को तो मतलब बिल्कुल ही मनोबल डाउन हो चुका है। जिन्होंने दो दो तो साल, तीन तीन साल पिछली मतलब वैकेंसी के बाद लगातार लगा रहा दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल, वो भी बेचारे निराश हैं। और कुछ का हो गया है, अभी लिस्ट में नाम आया है फिर भी वो निराश है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट में नाम आ गया फिर वो खुश हो गए, नहीं, अभी भी वो कंफ्यूजन में है। क्योंकि ये खेल कर दिया नॉर्मलाइजेशन का, इतना गंदा खेल किया है कि बच्चा अभी भी पता नहीं उसके नाम मार्क्स कितने घटा दिए गए। उसके हो सकता है 8 नंबर ज्यादा हो, वो अभी लिस्ट 70 से गई है, उसके बड़ी 78 क्यों ना हो, पर वो अभी भी कंफ्यूजन में है कि कहीं मेरे 78 70 तो नहीं हो गए, 71 तो नहीं हो गए, 72 तो नहीं हो गए। क्योंकि अभी फाइनल मेरिट तो बढ़ेगी। अभी तो सिर्फ फिजिकल के लिए मेरिट गई है, समझ रहे हो। फाइनल मेरिट बढ़ेगी। अभी तो 12 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, 12 गुना बच्चे। अब ये ना समझना कि धांधली नहीं हुई, धांधली हुई है, बहुत अच्छे से हुई है। अभी देखो, हेड कांस्टेबल का और दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ये रिजल्ट निकल चुके हैं। इनमें बच्चे बहुत कम थे। जैसे ड्राइवर की बात करूँ, मैं पर्सनली मैं भी था जिसमें मेरे भी रॉ मार्क्स 80 है, 80 मार्क्स हैं भाई। 80 मार्क्स लाना नेगेटिव मार्किंग के साथ कोई छोटी बात नहीं होती है। मैं कहता हूँ पेपर थोड़ा सा चलो ठीक है, थोड़ा ठीक था। फाइनल मेरिट से हट जाते कोई बात नहीं थी। फाइनल मेरिट शायद 82 83 पर, लेकिन फिजिकल के लिए ही 83 जा रही है। फाइनल पता नहीं 90 प्लस चली जाए। सेम यही कांस्टेबल पे हुआ है। मैं वैसे वीडियो बनाने वाला नहीं था क्योंकि कांस्टेबल पे मेरा तो देखो, मैं बताऊं पर्सनली, मेरा नाम नहीं आ पाया। उम्मीद थी भी नहीं बट मेरा नाम नहीं आ पाया। पर मैं भी एग्जाम वगैरह दे के आया था, सब चीजें थी। तो सीन वही हुआ कि यार हमने ये सोचा था, हमने क्या, सभी बच्चों ने ये सोचा था कि पहली मेरिट जो है 50 65 67 के समथिंग जाएगी, फाइनल मेरिट 72 73 पे चली जाएगी। बट पहली मेरिट ही 70 पे गई है। अब अब क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब भाई कुछ नहीं करो तुम बस बैठे रहो। कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं सुनती है, बिल्कुल अंधी हो चुकी है। सारे बच्चे भी अंधे हो चुके हैं क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है। ये सोचते हैं कि अरे हम क्या प्रोटेस्ट करें। वो सीजेपी वाले करते हैं किसी चीज पे, वो उसमें भी एक टॉपिक उन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए भी उठाया था कुछ लोगों ने, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं आतंकवादी हैं, ये फंडिंग कर रही है, फलाना ढिमकाना। उनको ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर आवाज मतलब तुम्हारे लिए उठाया जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है भाई। जनता मतलब देश बर्बाद हो रहा नहीं, हो चुका है। मैं ये मानता हूं देश बर्बाद हो चुका है। कोई भी सत्ता पलट हो, कभी दूसरी पार्टी आए या कुछ भी हो, शायद मुझे नहीं लगता वो कुछ सालों तक, 20 25 साल तक सही कर पाएगा। इतनी खराब कंडीशन देश की हो चुकी है। एजुकेशन बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है। बिल्कुल मन वैसे ही नहीं करता। मेरे जैसे लोगों का तो पहले से मन था नहीं गवर्नमेंट जॉब का। और सीरियसली बताऊं, ये एग्जाम्स के बाद कुछ हो रहे हैं, जितने ये लीक और जितने ये धांधली, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस में देखा है, लिस्ट आई है, उसमें देखा होगा, लिस्ट लगातार 200 बच्चों में से, लगभग 200 की लिस्ट में से लगभग लगभग 170 बच्चों की लाइन वाइज लिस्ट है। एमपी यूपी का बच्चा, यहाँ का अपना यूपी का बच्चा क्यों तमिलनाडु में सेंटर भर रहा है, क्यों उसका वहां पर तमिलनाडु सारे बच्चों का जा रहा है, और क्यों एक ही सेंटर पे 70% से ज्यादा बच्चे मतलब पास हो रहे हैं, सिलेक्टेड हो रहे हैं, मतलब क्यों इतना टाइम लगा है रिजल्ट का। तब दुनिया भर के यूट्यूबर्स आ गए थे, जिनमें मैंने भी एक दो वीडियो बनाई थी कि डिबार्ड भाई होंगे, क्या कहते हैं, विद हेल्प किए जाएंगे भाई। मैं क्योंकि मेरे पास भी खबर दी थी बहुत पक्के पक्के बड़े बड़े टीचरों ने, तो मैं सोचता था यार रिजल्ट ये इतना लेट हो रहा है तो शायद कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। कोई फायदा नहीं रहा। 6 महीने बच्चों का बर्बाद किया ना ये। 6 महीने के चक्कर में यूपी पुलिस बच्चों का बिगड़ा है, पेपर बिगड़ा है यूपी पुलिस का। सीरियसली बताऊं, ये दिल्ली पुलिस के चक्कर में बच्चा ग्राउंड में जा जाके भाई 6 मिनट में 1600 मीटर हाई जंप लॉन्ग जंप जो है ना, कोई आसान नहीं है। उसमें बिल्कुल अपने आप को, शरीर को बिल्कुल खत्म कर देना होता है। बिल्कुल लास्ट में तब जाके तुम फिजिकल कर लोगे। बच्चे वाकई बता रहा हूँ, बहुत लोग लगे रहे थे मेरे साथ, कुछ लड़के थे देखो जिनके 65 66 थे ना, उनका नॉर्मलाइजेशन होके 70 के आसपास आ गया है। 70 के पास मतलब उनका लिस्ट में नाम आ गया कैसे भी करके। जिनके 74 75 थे उनके माइनस हो गए, उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब उनकी क्या गलती, चलो तुम बढ़ा दिया वो ठीक है, पर जिनके घटाने का क्या सेंस बना यार, उनकी क्या गलती थी कि उनकी क्या मेहनत है। अब जैसे मान लो किसी के 77 या 78 है भी, अगर मान लो 80 भी हैं, मान लो मैं 80 भी मान ले रहा हूँ कि 80 अगर उसके हैं बहुत, यार क्या पता उसके तुमने 9 नंबर घटा दिए हो,
क्या पता 70 या अभी उसका 72 से 73 से फाइनल मेरिट जाए, तो वो तो भाई गया ना। तो कुल मिला के फिर फाइनल होगा किसका? देखो धांधली एक होती है, जैसे लाखों में बच्चे हैं तो ये नहीं कि लाखों सिलेक्शन हो जाता, धांधली हजारों में होती है। तो हजारों में जैसे वैकेंसी लगभग वही 7-7.5 हजार की समथिंग जो है, तो बच्चे जो धांधली वाले होंगे वो होंगे, मैं कह रहा हूँ कम से कम 5,000 तो प्लस ही होंगे। मतलब बच्चे तो बहुत होंगे, पर देखिए पसीना आ गया भाई, क्योंकि मैं अभी फैन वगैरह ऑफ कर रखा है इतनी गर्मी में, जो कि वॉइस अच्छी जाए, डायरेक्ट मोबाइल से कैप्चर कर रहा हूँ मैं इसलिए। तो बात यह है कि जो बच्चे 5,000 भी लगभग मान लो कि धांधली वाले हो गए, 2,500-3,000 जो है ईमानदारी वाले हो। ईमानदारी का मतलब समझ लो वो टॉपर बच्चे जिनका 80+, 82+ बच्चे स्कोर था पहले से ही, उनका फाइनली में। और क्योंकि धांधली वाला इतना बच्चा हर कोई फिजिकल तो देखो पास कर नहीं पाएगा, कितना भी वो लगा रहा हो सब कुछ ठीक है, हर कोई नहीं कर पाएगा। पर लेकिन मैं कहता हूँ आपको शायद कर भी ले, क्योंकि 6 महीने मिले हैं। 6 महीने में जिस बच्चे से रनिंग क्या चलना नहीं आ पा रहा था ढंग से, जो कभी जिंदगी में ग्राउंड की शक्ल नहीं देखी, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करी, वो बच्चा भी आज बहुत अच्छा अपना फिजिकल कर चुका है और सारे फिजिकल कंप्लीट क्वालिफाई कर देगा 100%। ठीक है, तो वो धांधली वालों जिन्होंने रुपए दिए होंगे 15-15 लाख, वो तो भाई जी जान लगा देगा फिजिकल पास करने के लिए। तो अभी भी देखो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी सोच रहे हैं बच्चे जिनका आ गया है कि हमारा आ गया, हमारा अभी 80-90 हजार बच्चे हैं। कितने हैं? 80-90 हजार। हो सकता है तुम 80-90 हजार में वो 70,000 हो, 60,000 हो, 50,000 में हो, 40,000 में, 30-25 हजार में भी हो, तुम वो 7,000 के अंदर आ पाओगे क्या? क्या पता धांधली वाले बच्चे ही टॉप में आए, क्योंकि उनके मार्क्स तो 90 भी होंगे, 92 भी होंगे। क्योंकि जब आंसर की आई थी, जो हमारे पास डेटा आया था आप लोगों के पास, मतलब जो टीचरों के पास, और जो ये रैंक मित्रा वगैरह में, तो वहां आप लोग देख ही रहे थे, जीएस में 50-50, मैथ में पूरे पूरे, हिंदी वो जीएस पे पूरे पूरे, कंप्यूटर पूरे पूरे, भाई 95-94 ये स्कोर था बच्चों का। तो अगर 5-6 हजार जो बच्चे टॉप के हैं उनका स्कोर इतना तगड़ा है, वो फिजिकल पास कर देंगे, तो वो तो भाई हो ही जाएंगे। अब जो थोड़े नीचे के, जो थोड़े होशियार बच्चे होंगे बहुत ज्यादा, तो उनका हो जाएगा फाइनल में। अभी तो बहुत बच्चों का हुआ है, नाम आया लिस्ट में, चलो ठीक है, पढ़ने वालों का बहुत बच्चों का आया है, पर लेकिन उनका फाइनल होगा कि नहीं होगा? फिर कौन आवाज उठाएगा? फिर कोई नहीं आने वाला। तो अभी भी आवाज कोई उठाएगा नहीं। तो टीचर बड़े बड़े जो भी चैनल्स हैं भाई, RWA वाले हुए और भी हुए, मैं तो साफ कहता हूँ ये पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट से डर लगता है कि गवर्नमेंट कार्रवाई ना कर दे, या फिर क्या है। इससे बढ़िया तो एग्जाम्पल वाला है, कम से कम जेल तो चला जाता है बच्चों के लिए, बोलता तो है, चीख चीख के चिल्लाता तो है। कुछ नहीं होने वाला, देश का हो चुका है बर्बाद, करो तैयारी, करते रहो। सैम UPSI में भी पता नहीं किसके 160 में से 150 नंबर ला रहा है यार, मतलब 92% पे जा रहे हैं ये पहली फिजिकल के लिए। फाइनल भाई इतने होशियार बच्चे बैठे हैं दुनिया में, इंडिया में, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करेंगे बस। इतना दिमाग है तो फिर क्यों नहीं कुछ बड़ा कर देते लोग? पता नहीं यार। लोग कहोगे भाई तू क्या है, मैं तो कुछ नहीं हूं ना, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं है मेरे नंबर भाई, नहीं है, मेरे पास नहीं थे 15 लाख, सीधी सी बात ये है, मेरे पास 15 लाख थे नहीं, और मैं 80-90 वाला नंबर वाला बच्चा हूं भी नहीं कि मेरा 80 नंबर आ जाए, 95 नंबर आ जाए ना भाई। दिल्ली पुलिस में आ गए 80 नंबर, क्योंकि पेपर थोड़ा आसान था, मैं तो ये मान रहा हूँ। ठीक है, ठीक है कि पेपर आसान था तो 80 आ गए, जैसे भी आयो, पेपर आसान थोड़ा अल्लाह का अच्छा था कुछ भी, पर हुआ तो तब भी नहीं ना मेरा, हुआ तो तब भी नहीं, मतलब क्या फायदा क्या रहा 80 नंबर लाने का? होता तो मैं बोलता भी। तो कुछ नहीं होने वाला भाई, देश हो चुका बर्बाद, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम। टाटा बाय बाय, बस लगे रहो ऐसी वीडियो देखते रहो, और कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा।